आज झारखंड में विकास दुबे कांड दोबारा से सब लोगों के जहन में याद आ गया। और अमन साव जो ये इनकाउंटर हुआ है, इसमें भी पुलिस रायपुर से उसको रांची लेके आ रही थी और उसका गाड़ी बीच में पलटी। ये झारखंड में लॉ एंड ऑर्डर को ट्रैक पर लाने के लिए हेमंत सरकार यूपी मॉडल और योगी मॉडल को फॉलो कर रहे हैं। आज बाबूलाल मरांडी हेमंत सोरेन सरकार को घेर सकते थे, वो भी बोल सकते थे कि ये इनकाउंटर फर्जी है। नमस्कार, मैं हूं अमित कुमार और आप देख रहे हैं न्यूज पिकल। न्यूज पिकल के इस अंक में हम लोग बात करेंगे झारखंड की। झारखंड में आज पुलिस इनकाउंटर में एक कुख्यात अपराधी मारा गया, लेकिन इस घटना की जो चर्चा है ये केवल झारखंड तक सीमित नहीं है। इस घटना की चर्चा देश के अन्य राज्यों में भी हो रही है, यहां तक कि देश की राजधानी दिल्ली में भी हो रही है। और इस घटना की चर्चा होने का कई कारण है। एक तो ये घटना 2020 की एक घटना की याद दिलाता है। हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे कि 2020 में क्या घटना घटा था, आज क्या हुआ झारखंड में, और जो हुआ इसका पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन क्या है, राजनेताओं का रिएक्शन क्या है। आप वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। जैसा कि आप समझ गए होंगे, जी हां, हम बात कर रहे हैं अमन साव हत्याकांड की। आज झारखंड में पुलिस इनकाउंटर में झारखंड का कुख्यात गैंगस्टर अमन साव मारा गया। जो ये घटना घटी है ये बिल्कुल 2020 में उत्तर प्रदेश में एक घटना घटी थी उसकी याद दिला रही है। और घटना में, अगर घटना के क्रम में कोई अंतर नहीं है। 2020 में आपको याद होगा कि यूपी के कानपुर में एक कांड हुआ था जिसको हम लोग विकास दुबे हत्याकांड के नाम से भी जानते हैं, और ये जो कांड हुआ था इसको बिकरू केस के नाम से भी जानते हैं। उस केस में 8 पुलिस बल मारे गए थे। विकास दुबे एक गैंगस्टर था, हालांकि उसकी पॉलिटिक्स में भी एंट्री हो गई थी, उसके राजनेताओं से भी उसके संबंध थे, वो कई अलग अलग पार्टियों में भी उसका संबंध था, राजनीतिक पार्टियों की मैं बात कर रहा हूं। लेकिन कई मामलों में, इवन पॉलिटिशियंस को मारने के मामले में भी कई मर्डर के उस पर आरोप थे। करीब करीब 60 केस उस पर चल रहे थे और अपराध की दुनिया में वो बहुत नामी नाम था पूरे उत्तर प्रदेश में। और 1990 में ही अपराध में उसकी एंट्री हो चुकी थी। और इस क्रम में उसने एक बीजेपी का नेता जो एमओएस रैंक के मिनिस्टर थे उनको मारने के लिए भी उसका नाम आया था। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश की पुलिस उसके घर में उसे गिरफ्तार करने के लिए गई, लेकिन विकास दुबे पुलिस के अंदर भी उसकी अच्छी खासी दोस्ती थी। ऐसा माना जाता है कि वो लगातार पुलिस के संपर्क में था, और जब पुलिस का उसके घर दबिश होने वाला था तो इस बात की जानकारी विकास दुबे और उसके गुर्गों को हो गई। और पुलिस की संख्या, हालांकि पुलिस को इस बात की संभावना नहीं थी, 30 संख्या बल था। और उसके घर जब उसको गिरफ्तारी के लिए गए तो ऐसा माना जाता है कि 60 से ज़्यादा लोग उन पुलिस वालों को घेर लिए और चारों तरफ से पुलिस वालों पर गोलियां बरसाई गई, जिसमें 8 पुलिस वाले शहीद हो गए थे, जिसमें एक डीएसपी भी मारा गया था, देवेंद्र मिश्रा। उस घटना के बाद उत्तर प्रदेश की पुलिस ने विकास दुबे पर 5 लाख का इनाम रखा था और कई टीमें बनाई गई थी। और इस घटना के कई दिनों के बाद, जैसा मुझे याद आ रहा है, ये घटना 3 जुलाई 2020 की घटना है। और 9 जुलाई 2020 को पुलिस ने उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर के पास विकास दुबे को पकड़ा। तो विकास दुबे को भी ऐसा शक था कि उत्तर प्रदेश की पुलिस उसका इनकाउंटर कर सकती है, तो उसने कोर्ट में पहले ही अर्जी लगा दी थी और उसको बाकायदा ये भरोसा भी दिया गया था कि वो पुलिस के संरक्षण में न्याय का पालन किया जाएगा। लेकिन रास्ते में विकास दुबे की गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिस गाड़ी में पुलिस वाले विकास दुबे को लेकर जा रहे थे। और जैसा बताया गया था कि एक पुलिस वाले एक गाड़ी का टायर जो पंचर था उसको ठीक करने के क्रम में उनका सर्विस रिवॉल्वर लेके विकास दुबे भागने की कोशिश किया। उसके बाद पुलिस के साथ उसकी मुठभेड़ हुई, जिसमें विकास दुबे मारा गया। आज वही घटना झारखंड में भी हुई है। झारखंड में 2 दिन पहले क्या, एक ही दिन पहले बाबूलाल मरांडी ने
विधानसभा में आपको ये भी ध्यान होगा कि झारखंड में विधानसभा का सत्र चल रहा है। बाबूलाल मरांडी 2 दिन पहले विधानसभा में अपोजिशन के लीडर चुने गए हैं और वो झारखंड के कानून व्यवस्था पर विधानसभा के पटल पर कल बात रख रहे थे। पिछले दिनों देख रहे हैं कि लगातार राज्य में हत्याएं हो रही है और ये गंभीर समस्या है। हत्याएं हो रही है और ये गंभीर समस्या है। जहाँ एक और हम सब कहते हैं कि हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में सरकार है, हेमंत है तो हिम्मत है, लेकिन राज्य में लग रहा है कि हेमंत से कहीं अपराधियों को अधिक हिम्मतें आ गई है। पिछले दिनों कोयला कारोबारी विपिन मिश्रा को यहाँ गोली मारी गई, फिर उसके बाद चान्हो में आनंदशील आश्रम में साधु समेत 2 लोगों की वहाँ हत्या कर दी गई। अभी रविवार को हजारीबाग में एनटीपीसी के जो कर्मचारी थे, डीजीएम थे कुमार गौरव, उनको गोली मार करके हत्या कर दी गई। उन्होंने साफ साफ कहा था कि पिछले 25 वर्षों में जब से झारखंड बना है, झारखंड में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति सबसे खराब स्थिति है। उन्होंने 2-3 घटनाओं का भी जिक्र किया था, जिसमें एक तो एनटीपीसी के सीनियर ऑफिसर, डीजीएम रैंक के ऑफिसर को मार दिया गया था, उनकी हत्या कर दी गई थी, और एक रांची में कोयला कारोबारी पर भी ताबड़तोड़ गोलियां चली थी। इन दोनों घटनाओं में अमन साव के जो गुर्गे हैं, अमन साव का जो गैंग है, वो अपने सामने आकर बताया था कि दोनों घटनाओं का अंजाम अमन साव ने ही किया है और उनके गुर्गों का किया है। हालांकि अमन साव जेल में बंद था और छत्तीसगढ़ के रायपुर जेल में बंद था, तो इसी घटना के क्रम में पुलिस रिमांड पर लेकर झारखंड आ रही थी कि इस घटना से संबंधित उससे पूछताछ करना जरूरी है। लेकिन जैसा बताया गया कि जब रायपुर से रांची आने के क्रम में पलामू के जंगल में, जो कि रामगढ़ पलामू लोकसभा क्षेत्र है, पलामू डिस्ट्रिक्ट है, उसके अंदर एक रामगढ़ पुलिस स्टेशन आता है। उस क्षेत्र के अंदर जिस गाड़ी में अमन साव को लाया जा रहा था, वो गाड़ी पलटी हो गया और उसी क्रम में वो पुलिस का, यहाँ तो पिस्टल नहीं, यहाँ तो बड़ा वो बंदूक, उसको बोल लीजिए राइफल, पुलिस का लेकर वो भाग रहा था, जिसमें गोलीबारी हुई और उसमें अमन साव मारा गया। तो आज जो झारखंड में जो ये घटना घटी है, ये बिल्कुल उत्तर प्रदेश योगी मॉडल से मिलता जुलता है। तो इसकी चर्चा चल रही है, ये यूपी मॉडल है, ये योगी मॉडल है। क्या हेमंत सोरेन योगी मॉडल को फॉलो करने लगे? लेकिन इन 2 घटनाओं में एक बहुत बड़ा अंतर है। उत्तर प्रदेश में विपक्षी जितनी भी पार्टियां थी, उस इनकाउंटर पे उन्होंने सवाल उठाया था, और उत्तर प्रदेश सरकार और योगी सरकार के पुलिस मॉडल और योगी, जिसको उत्तर प्रदेश मॉडल बोलते हैं, उस पर उनका सवाल उठा था कि ये पुलिस जानबूझकर, ये जिसको बोलते हैं, ये इनकाउंटर नहीं है, उनका स्क्रिप्ट गलत है, उसको जानबूझकर पकड़ कर मार दिया गया है। जबकि झारखंड में आपको ध्यान है कि आज के दिन में विपक्ष के तौर पर भारतीय जनता पार्टी है और उत्तर प्रदेश में शासन में भारतीय जनता पार्टी है। आज झारखंड में विपक्ष के नेता के तौर पर बाबूलाल मरांडी का बयान आया है, उन्होंने इसका स्वागत किया है। उन्होंने माना है कि कानून अपना काम कर रहा है और जो भी आदमी कानून को अपने हाथ में लेगा, अपराध में संलिप्त होगा, कानून अपना काम करेगा, और इस तरह का एनकाउंटर के लिए उन्होंने हेमंत सरकार को बधाई दी। जब कोई भी अपराधी अगर पुलिस के ऊपर गोली चलाएंगे तो पुलिस तो चुपचाप यूं ही नहीं रहेगा, पुलिस भी गोली चलाएगी, और इसलिए इस प्रकार के अपराधियों का यही हश्र होता है। और मैं कहूँगा कि और भी जो जानकारी, क्या डीजीपी ने खुद कहा है कि 3 लोगों की गैंग जेल से संचालित हो रहा है। एक तो इनकाउंटर में मारा गया और 2 लोगों की गैंग बचा हुआ है। प्रशासन को देखना चाहिए। कल आप कह रहे थे कि हेमंत है तो हिम्मत है, आज उन्होंने गैंग तोड़ देंगे, तो अच्छा बात है। हमने कहा कि भाई अपराधियों का यही हश्र होता है। अगर अपराधी, उन्होंने आगे भी कहा है कि और भी कई गैंग हैं जो जेल से ऑपरेट कर रहे हैं, उन पर भी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। तो मैं जो इस सब्जेक्ट को उठाने का एक बहुत बड़ा जो मकसद था, इसमें एक बहुत बड़ा चीज है कि पॉलिटिकल रिएक्शंस क्या आता है,
उत्तर प्रदेश के केस में जितने भी विपक्ष के नेता थे उन्होंने उस कांड पर पुलिस पर उंगली उठाई थी। लास्ट में बाद में योगी सरकार ने जुडिशियल कमीशन बनाया था और सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज चौहान साहब और एक आईपीएस ऑफिसर और एक और जज के मिलकर एक कमीशन बना था जिसने फाइनल जो अपना रिपोर्ट दिया उसमें पुलिस पर कोई सवाल, पुलिस को क्लीन चिट दे दिया गया। लेकिन विपक्ष का जो रवैया था वो योगी सरकार को घेरने के लिए था। आपको ये भी ध्यान होगा कि एक बुलडोजर मॉडल भी यूपी का बहुत फेमस है, तो विकास दुबे का घर को भी बुलडोजर से कानपुर पुलिस ने तुड़वा दिया था और उस बिल्डिंग को तुड़वाने के क्रम में पुलिस को वहां से AK-47 भी मिला था और इंसास राइफल भी मिला था। ऐसा माना जाता है उसी AK-47 और इंसास राइफल का भी इस्तेमाल उन पुलिस वालों को मारने के लिए किया गया था। आज झारखंड में विकास दुबे कांड दोबारा से सब लोगों के जहन में याद आ गया और अमन साव जो ये इनकाउंटर हुआ है इसमें भी पुलिस रायपुर से उसको रांची लेके आ रही थी और उसका गाड़ी बीच में पलटी हुआ। अमन साव भागने का कोशिश किया, पुलिस का राइफल लेके भाग रहा था और उसने भी गोली चलाई, पुलिस का ऐसा कहना है, जिसमें एक पुलिस वाला भी घायल हुआ। और जब पुलिस वाले ने उसके लिए जब काउंटर किया तो उसमें अमन साव मारा गया। तो ये झारखंड में लॉ एंड ऑर्डर को ट्रैक पर लाने के लिए हेमंत सरकार यूपी मॉडल और योगी मॉडल को फॉलो कर रहे हैं और जिसमें उनको विपक्ष का साथ भी मिल रहा है। मैं यहाँ एक चीज बोलना चाहूँगा कि जो भारतीय जनता पार्टी विपक्ष के तौर पर जो पार्टी है वो क्यों बाकी विपक्षियों से ज़्यादा सफल है और क्यों उनका सत्ता में वापसी बार बार हो जाता है। अगर आप ध्यान देंगे तो आप देखेंगे कि जो सरकार का अगर कोई अच्छा काम होता है तो उसमें वो कंस्ट्रक्टिव विपक्ष जिसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव विपक्ष की भूमिका निभाती है। आज बाबूलाल मरांडी हेमंत सोरेन सरकार को घेर सकते थे, वो भी बोल सकते थे कि ये इनकाउंटर फर्जी है, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। और जो झारखंड की पुलिस और डीजीपी अनुराग गुप्ता ने भी 1-2 दिन पहले उनका बयान भी आया था कि जितने भी गैंगस्टर्स हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और वो भी चिंता जताए थे कि जेल से जितने भी आपराधिक संगठन चल रहे हैं उन पर काबू पाना जरूरी है। झारखंड में कोयला कारोबारियों पर, कोयला की कंपनियों पर और जितने भी बिल्डर माफियाज हैं या जितने भी ट्रांसपोर्टर्स हैं उन पर हमेशा रंगदारी मांगने के लिए इन गैंगस्टर्स का लगातार दबाव रहता है और ऐसा माना जाता है कि लॉ एंड ऑर्डर में ये सबसे एक बहुत बड़ा बाधा है जिसमें कोई भी बाहरी कंपनी उन राज्यों में आने से परहेज करती है जहां इस तरह का गैंगस्टर्स का बोलबाला हो। तो झारखंड में हम लोग को अब आने वाले समय में हम लोग देखते रहेंगे कि क्या योगी मॉडल पर ही उसी राह पर हेमंत सोरेन की सरकार चलने लगी है। आज का जो ये घटना घटा है ये वहाँ के गैंगस्टर्स के लिए आने वाले दिनों के लिए एक बहुत बड़ा जिसको बोला जाता है कि लेसन होगा और ऐसा उम्मीद किया जाना चाहिए कि झारखंड में अब आपराधिक घटनाओं में कहीं ना कहीं कमी आएगी, क्योंकि आज की घटना के बाद वहाँ के गैंगस्टर्स के बीच में बहुत दहशत का माहौल बना हुआ है। वहीं कारोबारियों में काफ़ी खुशी की लहर दौड़ पड़ी है, वो मान के चल रहे हैं कि अब वो अपराध मुक्त राज्य में खुलकर कारोबार कर सकेंगे। आने वाले समय में हम लोगों की इस पर नज़र बनी रहेगी। आप को ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर मैसेज करें और वीडियो को ज़रूर लाइक करें और चैनल को अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।